पैसिव इनकम के 3 प्रिंसिपल्स क्या हैं, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। पैसिव इनकम के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम वो इनकम है जो कि आप जनरेट करते हो पैसिवली, यानी आप एक्टिवली उसके लिए एफर्ट नहीं दे रहे हो और अपने आप वो जनरेट हो रहा है, राइट? इसके 3 प्रिंसिपल्स। वन इज डीलिंग एफर्ट विद इनकम। ये नौकरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिटर्न मिल रहा है। आपने और मेहनत करा, आपको और रिटर्न मिला। आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, आपको रिटर्न मिला। आपने एक ओवर टाइम किया, आपको रिटर्न मिला, राइट? अनदर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर ट्यूशन टीचर हो, आप दिन में स्कूल में पढ़ाते हो, शाम को ट्यूशन करते हो, राइट? और एडिशनल इनकम जनरेट कर रहे हो, वो एडिशनल इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम में आपका उसमें आपको एफर्ट देना पड़ रहा है। इट हैज़ ए लिनियरिटी विथ योर एफर्ट। आप जितने ज़्यादा बैचेस लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो ये पैसिव इनकम स्ट्रिक्ट टर्म्स में नहीं हुआ, राइट? तो पैसिव इनकम वो है जो कि डीलिंक्ड है फ्रॉम योर एफर्ट, राइट? जैसे रेंटल इनकम्स, आपने घर खरीद लिया, अब हर साल उसमें रेंट आ रहा है, तो वो एक एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम हुआ। स्टॉक मार्केट्स इनकम, वो पैसिव इनकम। सेकंड प्रिंसिपल, गो एक्टिव बिफोर यू गो पैसिव इफ यू आर टेकिंग द रूट ऑफ इन्वेस्टिंग टू जनरेट पैसिव इनकम। यानी आप पहले एक्टिव इनकम को स्ट्रेंथन कीजिए, उसके बाद पैसिव इनकम पे जाइए। अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपना पैसिव इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे आप अगर एक प्रोफेशनल हो तो आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी कोशिश कीजिए हर मंथ आ रहा है, ताकि उस मनी को आप मीनिंगफुली इन्वेस्ट कर पाओ, जिससे कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सको। क्योंकि अगर आपका प्राइमरी सोर्स ही कम है, अगर कैपिटल ही कम है, तो आप रिटर्न क्या जनरेट करोगे? वो भी कम ही होगा ना एब्सोल्यूट टर्म्स में, इवन इफ परसेंटेज रिटर्न इज हाई। एक और एग्जाम्पल मैं लूँगा। मैं देखता हूँ कई बार बहुत यंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या फिर बहुत यंग प्रोफेशनल्स, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम। तीसरा जो प्रिंसिपल है जिस बेसिस पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, राइट? तो पहला, इससे पहले सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि इन्वेस्टिंग से कैसे जनरेट करें, उसके क्या प्रिंसिपल्स है। गो एक्टिव बिफोर यू गो पैसिव। अब हम कह रहे हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग मनी। ये कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बिल्ड एंड हार्वेस्ट, राइट? बिल्ड एंड हार्वेस्ट यानी आप ऐसा कुछ आईपी या ऐसा कुछ एसेट बना रहे हैं, इंटेलेक्चुअल एसेट बना रहे हैं, जो कि आपको कंटिन्यूस बेसिस पे रिटर्न देता चला जाएगा। जैसे आपने एक बुक लिखा, राइट, जिसका रॉयल्टी आपको साल दर साल मिलता चला जाएगा। जैसे आपने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, एक ब्लॉगिंग किया आपने, जो कि फेमस हो गया, विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग योर टाइम, एफर्ट एंड इंटेलेक्चुअल पावर, स्किल्स एट वन टाइम, एंड देन लेट इट गिव यू रिटर्न, राइट? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि इसमें अपफ्रंट बहुत टाइम लगता है, राइट? ये आपको कई साल लग जाते हैं कि आप अपने आप को मार्केट में एज ए ब्रांड स्टैब्लिश कर पाए। बट एक बार जब आपने अपने आप को एज ए ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद रिटर्न गोज ऑन इवन व्हेन यू डाई। बुक के रॉयल्टी ऑथर के मरने के बाद भी उनके जनरेशन्स को मिलता चला जाता है, सो लॉन्ग द बुक इज सेलिंग। ये थर्ड जो बिल्ड एंड हार्वेस्ट है, इसके 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं अगर आप इस रूट को लेना चाहते हो अपना पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। पहला है, वैसा चीज़ चुनिए जिस पे आप अच्छे हो या जिसको करने में आपको मज़ा आता है। ऐसा मत कोई चुनिए कि क्योंकि आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ये वर्क नहीं करता बिल्ड एंड हार्वेस्ट में, क्योंकि बिल्ड एंड हार्वेस्ट इज ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, उसमें आपको स्टैंड आउट होना पड़ता है, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं बताऊंगा, अगर आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हो जो बिल्ड एंड हार्वेस्ट रूट लेना चाहते हो, तो ऐसा कोई जॉब लो जो कि आपको टाइम दे पाए, जो बहुत टैक्सिंग ना हो, बहुत डिमांडिंग ना हो, ताकि आप शुरुआती जो दौर है, जो एक्सपेरिमेंटेटिव स्टेट है, उसमें आप जॉब के साथ साथ चीज़ों को कर सको। जैसे यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हो या कोई बुक लिख रहे हो, एंड ओनली व्हेन यू सी ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड द टनल, तब आपने को लीप लेना है। या दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियोस आपको रीच आउट कर सके। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।